कंपेयर करवाने वाले हैं एंड देन देखने वाले हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज हम ओमनी गॉड गोकू को एलियन एक्स के साथ कंपेयर करवाने वाले हैं। अगर हम ओमनी गॉड गोकू की बात करें तो वो एनिमे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल इवल गॉड को हैंड टू हैंड में हरा चुका है एंड वहीं दूसरी तरफ एलियन एक्स ने अपनी तरह दूसरे सेलेस्टियल चैंपियंस को कॉम्बैट में हराया है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर कौन है? तो लेट्स फाइंड आउट ना। अभी हम इनकी पावर एंड एबिलिटीज को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इनके बारे में जान लेंगे, फिर देखेंगे फाइट किस तरह की रहने वाली है, फिर जीतेगा कौन, वो पॉसिबिलिटीज देखेंगे। ओवरऑल वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है या कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के वहां मुझे फॉलो कर लो। और हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, एंड में आप लोगों के लिए कुछ है। तो चलो अभी इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम एलियन एक्स के बारे में देख लेते हैं। एलियन एक्स बेन 10 सीरीज का सबसे पावरफुल एलियन है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपनी तरह दूसरे सेलेस्टियल चैंपियन के साथ फाइट कर चुका है। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर चुका है। वो दूसरे सेलेस्टियल चैंपियन के प्लेनेट डिस्ट्रक्ट करने वाले अटैक्स को आराम से सर्वाइव कर रहा था। वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। उसके पास फ्लाइट की एबिलिटी है, लेविटेशन है, अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट्स बना सकता है, जो डुप्लीकेट्स एक साथ मिल करके एक ब्लैक होल तक क्रिएट कर सकते हैं। एंड इवन वो स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। वो एक शील्ड बना सकता है जो काफी ताकतवर होती है। जब वो दूसरे सेलेस्टियल चैंपियन के साथ फाइट कर रहा था ना, तो उसमें तुमने देखा था वो एक ऐसी शील्ड बना रहा था जो कि दूसरे सेलेस्टियल चैंपियन के अटैक को रोक पा रही थी। और एनर्जी बीम फायर कर सकता है, टेलीकिनेसिस की पावर रखता है, स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। लिटरली यहाँ पर एलियन एक्स की सबसे ओपी पावर उसकी रियलिटी रैपिंग बताई गई है। वो अपनी रियलिटी रैपिंग की वजह से कुछ भी कर सकता है। उसकी रियलिटी रैपिंग इतनी ताकतवर है कि उसने पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट कर दिया था। पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, एलियन एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने भाई फिर से अपनी पावर से उसको रिक्रिएट कर दिया। वो टाइम की एक ऐसी वेव क्रिएट कर चुका है जिसने टाइम को रिवर्स कर दिया था। तुम्हें वो टाइम वाला सीन तो याद ही रहेगा। तो एलियन एक्स की इतनी मेन पावर्स काफी है। तो चलो अभी ओमनी गॉड गोकू को देख लेते हैं। तो एक्चुअली में ये एक ऐसी फॉर्म है जो गॉड्स के लिए और सिर्फ साइंस के लिए बनी है। ओमनी फॉर्म में जाने के बाद गोकू ने वेजिटा को फिर से जिंदा कर दिया था और गोकू ने इस फॉर्म में जाने के बाद उन गॉड्स को डिफीट कर दिया जो इमोर्टल थे एंड रियलिटी रैपिंग की पावर रखते थे। ओमनी गॉड गोकू अभी काइकेन का 100% यूज कर सकता है, यानी कि काइकेन टाइम 100। डूड, इसमें जाने के बाद वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसने ज़ारमा जैसे इवल गॉड को सिर्फ एक ही पंच मारा और उसके मुंह से खून निकाल दिया। और उसके मुंह से खून निकालना बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। और इसको 13 मल्टीवर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बताया गया है। और बीरस ने जब ओमनी गॉड गोकू को देखा तो उसने इसकी पावर को सेंस किया एंड उसने कहा कि ये इतना ताकतवर है कि ये अपनी बेस फॉर्म की प्रेजेंस से ही एंटायर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। ओमनी गॉड गोकू ने हैंड टू हैंड में ज़ारमा जैसे पावरफुल इवल गॉड को डिफीट कर दिया था एंड उसके पास स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी बहुत भयंकर है। उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम यहीं से लगा लो कि वो ज़ारमा के साथ जो फाइट कर रहा था तो ज़ारमा के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स को सर्वाइव कर रहा था वो। उसके पास साउल, मैजिक मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन जैसी पावर्स आती है। एंड ओमनी गॉड गोकू अपने हाथों से एक ऐसे पावरफुल अटैक्स मार रहा था ज़ारमा के ऊपर जो कि ज़ारमा के साथ साथ आसपास की चीजों को काफी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बट ज़ारमा ने अपने आसपास एक ऐसी शील्ड बना ली थी जो इस अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रही थी। बट उस अटैक ने आसपास के माउंटेन्स को काफी आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ज़ारमा के ही साथ फाइट में वो स्पीड ऑफ लाइट से 1000 टाइम्स ज्यादा फास्ट हो चुका था। एंड ओमनी गॉड गोकू के पास हीलिंग फैक्टर आता है। ओमनी गॉड गोकू अपनी पूरी स्ट्रेंथ को हील करके अपने आप को फिर से काफी एनर्जेटिक एंड काफी पावरफुल बना सकता है। एंड हाँ, ओमनी गॉड गोकू के पास एक और प्लस पॉइंट है, वो अपने कामेहामेहा का यूज भी कर सकता है, वो भी फुल पोटेंशियल में। और इस अटैक ने लिटरली ज़ारमा के साथ साथ हर जगह को पूरी तरह ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यस, ओमनी गॉड गोकू काफी ताकतवर है। तो अभी इनकी इतनी पावर एंड एबिलिटीज काफी है। अभी इनको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ अभी देख लेगो तो कंपैरिजन में क्या देखोगे। तो अगर हम सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो एलियन एक्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने अपनी तरह दूसरे सेलेस्टियल चैंपियन को डिफीट करा है। बट ओमनी गॉड गोकू की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने इवल गॉड ज़ारमा को डिफीट किया है। और सेलेस्टियल चैंपियन के कंपेयर में ज़ारमा काफी ज्यादा ताकतवर इवल गॉड था। वो रियलिटी रैपिंग कर सकता था, वो इमोर्टल था। तो हाँ, ओमनी गॉड गोकू ने उसको डिफीट किया है। तो डेफिनेटली ओमनी गॉड गोकू की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और ओमनी गॉड गोकू को 13 मल्टीवर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी तो कहा गया है। और वीरस के अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ अपनी बेस फॉर्म की प्रेजेंस से ही पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ओमनी गॉड गोकू के पास काफी प्लस पॉइंट्स है। बट अगर हम एलियन एक्स के कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करें तो वो है एलियन एक्स की रियलिटी रैपिंग, यानी कि उसकी रियलिटी रैपिंग को उसकी सीरीज में सबसे ज्यादा ताकतवर बताया गया है। एंड हाँ, वो टाइम एंड स्पेस को भी तो मैनिपुलेट कर सकता है। बट अगर हम ओमनी गॉड गोकू की बात करें तो यस, उसके पास भी रियलिटी रैपिंग है। और ओवरऑल अगर हम पावर्स के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ओमनी गॉड गोकू की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और भूलो मत, ओमनी गॉड गोकू यार अपने काइकेन 100 का भी यूज कर सकता है, जिसमें जाने के बाद डूड उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हर चीज 100 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसमें जाने के बाद भाई
फाइनली उसको हराना एलियन एक्स के बस से बाहर है और ओमनीगोड गोकू के पास उसका कामेहामेहा भी है, वो भी फुल पोटेंशियल वाला। एंड इस अटैक से ही उसने ज़ारमार्क को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और अगर इस अटैक का यूज वो एलियन एक्स के ऊपर कर दे, डूड एलियन एक्स को भयंकर दिक्कत होने वाली है। एंड अगर एलियन एक्स यहाँ पर अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट्स बना सकता है तो ओमनीगोड गोकू फिर अपनी स्पीड से, अपने पंचेस से उन सारी डुप्लीकेट्स को कुछ ही देर में पूरी तरह खत्म कर देगा। बट हाँ, एलियन एक्स भी काफी पावरफुल है, बट ओमनीगोड गोकू डेफिनेटली एलियन एक्स से बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। वैसे इस वीडियो में हमने कैनन कैरेक्टर को नॉन कैनन कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया ना, जो कि इतना कुछ फेयर नहीं था बिकॉज इसमें कैनन कैरेक्टर इतना ताकतवर था भी नहीं। बट अगर हम नॉन कैनन को ले आते, लाइक अल्टीमेट एलियन एक्स को ले आते फिर, क्योंकि वो एलियन एक्स का एक ऐसे अल्टीमेट वर्जन है, अल्टीमेट एलियन एक्स जो कि एक नॉन कैनन है, फैन मेड है वो भी, राइट। तो यहाँ पर अगर अल्टीमेट एलियन एक्स ओमनीगोड गोकू के सामने आ गया तो डेफिनेटली फिर इस वीडियो का विनर अल्टीमेट एलियन एक्स ही है, क्योंकि अल्टीमेट एलियन एक्स को फैंस ने ओमनीवर्सल प्लस पावर्स दे रखी है। ओमनीगोड गोकू फिर उसके आसपास भी नहीं आता है। तो यस, फिर बैटल में अल्टीमेट एलियन एक्स के ही जीतने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो अभी आप लोगों को एलियन एक्स वर्सेस ओमनीगोड गोकू और अल्टीमेट एलियन एक्स वर्सेस ओमनीगोड गोकू दोनों के बीच में पता चल गया होगा कि एक्चुअली में पावरफुल कौन है। तो यस, इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो